नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका में हमने है जो सप्ताह 13 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम सप्ताह 14 का दिवस पहले से लेके छठे दिवस तक के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये जो है पार्ट 12 है। कैसे कैसे बदले घर। पहले कच्चे घर होते थे, अब पक्के घर आने लग गए। पहले लिपाई पुताई की जाती थी, अब प्लास्टर और टाइल्स लगवाई जाती है। आइए दोस्तों, हम समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आप हमारे पुराने मित्र हो तो अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है। घर कई प्रकार के होते हैं, जैसे पक्के घर, कच्चे घर, तंबू, हाउस बोट, इग्लू। कक्षा में विभिन्न प्रकार के घरों पर चर्चा करना है और इन प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न नंबर पहला, पक्का घर बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? तो पक्का घर बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट, सरिया, रेत और गिट्टी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, तंबू बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए? तो रस्सी, कपड़ा और खंबे। रस्सी चाहिएगी जिससे बांधेंगे तंबू को, तंबू के लिए कपड़ा चाहिएगा जो तंबू का रहेगा, और खंबे इनको रस्सी को खींचकर बांधने के लिए लगेंगे। इसी तरीके से तंबू बांधने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया, हमें घर किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं? तो घर हमें किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं? तो ये हमें बारिश से बचाते हैं, धूप से बचाते हैं, जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास क्रमांक दूसरा, प्रश्न नंबर पहला, यदि आपको अपना घर और गांव या शहर बदलना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नया घर, नया गांव, नया शहर, नए दोस्त और नए पड़ोसी वहाँ पे बन जाएंगे, पुराने दोस्त छूट जाएंगे। अभ्यास क्रमांक तीसरा दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से बने घरों में गोबर से लिपाई क्यों की जाती? क्या कारण था कि ग्रामीण शहरों में गोबर से लिपाई की जाती है? तो इसका जो कारण है क्या है, मिट्टी के घरों में गोबर से लिपाई करने से मिट्टी में कोई दीमक और कोई कीड़ा नहीं लगता है। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, अभ्यास क्रमांक चौथा, सफर के समय आपने कई गांव एवं शहर देखे होंगे। गांव एवं शहर के घरों में क्या अंतर है? तो नंबर पहला, गांव में ज़्यादातर घर कच्चे होते हैं और शहरों में जो घर होते हैं वो पक्के होते हैं। नंबर दूसरा, गांव के घर बड़े बड़े होते हैं और शहरों के घर छोटे छोटे होते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे दिवस में आ गए हैं। दूसरे दिवस में आपको एक चित्र बताया गया है। यहाँ पे एक औरत है जो खाना बना रही है। कुछ सदस्य है, जैसे आदमी है और बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। इस चित्र के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, चित्र में क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है? तो क्या सामान दिखाई दे रहा है? तो चित्र में चूल्हा दिखाई दे रहा है, रसोई का सामान दिखाई दे रहा है, मटका दिखाई दे रहा है, चकला बेलन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है, चित्र में घर का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? क्या कार्य किया जा रहा है? तो घर का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? तो रसोई घर दिखाई दे रहा है और खाना बनाया जा रहा है और खाना खाया भी जा रहा है। अभ्यास क्रमांक दूसरा दिया गया, पुराने समय में घरों को दीमक में बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता था? अब भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जो पहले दिवस में, कि मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई की जाती थी जिससे कि घरों में दीमक नहीं लगते हैं। इसके बाद में अभ्यास क्रमांक तीसरा है, आपके मकानों में अनेक परिवर्तन देखे होंगे। मकान के इन हिस्सों के बारे में बताइए। मकान के हिस्से जैसे दीवारें पहले लकड़ी की होती थी, फिर मिट्टी की, और अब ईंटों की बनने लग गई और पक्की बनने लग गई। छत पहले लकड़ी की, मिट्टी की होती थी और अब किसकी बनती? सीमेंट सरिया की बनती है, सीमेंट से बनती है। फर्श जो है वो मिट्टी का होता था पहले, फिर सीमेंट का आ गया और अब टाइल्स लगने लग गई है। और किचन साफ, टॉयलेट साफ करने के लिए पहले झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता, अब वाइपर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर तीसरा दिया गया है, क्या दिया गया है? तीसरे जो दिवस है उसमें अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है, दो घर बताए गए हैं, एक कच्चा घर है और एक पक्का घर है। अब इनमें क्या अंतर है आपको बताना है। तो कच्चा घर में मिट्टी लकड़ी और घास का बनाया है, और जो पक्का घर होता है वह सीमेंट, सरिया और ईंटों का बना होता है। अभ्यास क्रमांक दूसरा है, हाँ या ना में उत्तर देना है। क्या आपके यहाँ शौचालय है? तो हाँ। क्या शौचालय की नियमित सफाई आवश्यक है? हाँ। शौचालय स्वयं साफ करना चाहिए? हाँ। इन सभी का उत्तर क्या है? हाँ हाँ हाँ।
उसके बाद में आपके घर का चित्र बनाना है और रंग भरना है। इस तरीके से आप अपने घर की चित्र ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपका घर का दिया गया है उस तरीके से आप घर को बना सकते हो। यहाँ पे गेट बना दिया, यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए और इस तरीके से यह चित्र कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में चौथा दिवस है। चौथे दिवस में दिया गया है मिलान करिए। तो रेत और सीमेंट को मिलाना, तो किसका इस्तेमाल करेंगे रेत और सीमेंट को मिलाने के लिए? मिक्सर और फावड़े का। पाइप लगाने के लिए पाइप, कटर और हथौड़ी, तार और कील चाहिएगा। बिजली के तारों के उपकरणों को लगाना तो तार, पेचकस और प्लास चाहिएगा। लकड़ी की चौखट के दरवाजे के लिए क्या लगेगा? आरी, ड्रिल मशीन और स्क्रू। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है, मकान बनाने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता होती है? वर्ग पहले खोजकर उन पर गोला लगाए एवं दी गई तालिका में उनके नाम तथा कार्य लिखे। जैसे यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, पेंटर, ये जो आदि है इनके बारे में बताना है। जैसे सबसे पहले लिख दिया मिस्त्री। मिस्त्री का कार्य क्या होता है? ईंट जोड़ना और प्लास्टर करना। इलेक्ट्रीशियन यानी कि बिजली का कार्य करता है। पेंटर का कार्य करना क्या रहता है? पेंट करना रहता है घर का। चौथा है बढ़ई। बढ़ई का काम होता है लकड़ी का सामान बनाना। फिर प्लम्बर। प्लम्बर का काम क्या होता है? तो नल फिटिंग करने का कार्य होता है। उसके बाद में है पांचवा दिवस। अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया, आप अपने घर में क्या बदलाव करना चाहेंगे? आप बताइए अपने घर में क्या बदलाव करना चाहेंगे? जिसका घर कच्चा रहेगा वो चाहेगा कि मेरा घर पक्का बन जाए। जिसका घर पक्का बना हो वो कहेगा कि मेरे घर टाइल्स नहीं लगी, टाइल्स लग जाए। जिसके घर टाइल्स भी लग जाएगी वो सोचेगा कि मैं अब क्या करवा लूँ? फर्नीचर करवा लूँ। इस तरीके से अपने घरों में परिवर्तन चाहते हैं। तो अपना जो इसका सटीक उत्तर है इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं अपने घर में टाइल्स लगवाऊंगा या लगवाऊंगी, और घर के आंगन में हरे भरे पेड़ पौधे लगवाऊंगा या लगवाऊंगी, घर की दीवारों में पेंट करवाऊंगा या करवाऊंगी। ये करवाऊंगा करवाऊंगी 2 बार क्यों बोला है आपको समझ में आया? अगर लड़का होगा तो लड़के के हिसाब से करवाऊंगा लिखेगा और लड़की होगी तो करवाऊंगी लिखेगी, है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माचिस की तीलियाँ आइसक्रीम की स्टिक से घर बनाना है। यहाँ इस तरीके से माचिस की तीलियाँ होती है ना, ऐसे इसको ऐसे यूँ जोड़ के क्या बनाना है? यहाँ पे घर बनाना है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो सप्ताह 14 का छठे दिवस का प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि घर में शौचालय बने शौचालय को कैसे साफ रखना चाहिए और क्यों? तो शौच के बाद नियमित पानी डालना चाहिए एवं समय पर सफाई करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे गंदगी नहीं होगी। अभ्यास क्रमांक दूसरा, लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहा जाता है? जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे बढ़ई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास क्रमांक 18, अम्मा के ने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी से में गोबर क्यों मिलाया होगा? क्योंकि इससे घर में दीमक व कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए गोबर में क्या मिलाया होगा? मिट्टी में गोबर मिलाया होगा। अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर निशान लगाना। घर की रंगाई रागन करने के लिए आप किसे बुलाते हैं? तो पेंटर को बुलाते हैं रंगाई करने के लिए। सीमेंट का उपयोग किया जाता है कच्चे घर में या पक्के घर में किया जाता है? तंबू बनाने में तो सीमेंट का उपयोग पक्के घर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंटों की दीवार बनाने में चेतन दास को क्या लाभ हुआ? तो उत्तर आएगा, ईंट की दीवार बनाने के लिए चेतन दास को यह लाभ हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लिपना नहीं पड़ता था इनके घर पर। उसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया है वह क्या दिया गया है दोस्तों, कि आपके घर के रसोई का चित्र बनाएं। यहाँ पे आपके सभी अपने अपने घरों के रसोई का चित्र बनाना। किसी के घर में रसोई में इस तरीके से यहाँ स्टैंड होगा, यहाँ पे क्या होगी? बेसिंग होगी, ये इस तरीके से स्टैंड बना हुआ होगा, फिर यहाँ पे दरवाज़ा होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है? किचन बनाना है।